नमस्कार, अपनी रफी अपना राग देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। एएमयू के फलस्तीन का समर्थन करने पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने रिएक्शन दिया है। बर्क ने कहा कि एएमयू को यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, भड़काना ठीक नहीं। हम अपने मुल्क के साथ हैं। एएमयू क्या फलस्तीन में जंग लड़ने जा रहा है? क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाएंगे। देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। अरे भाई, किसी लड़के ने कोई बात कह दी वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी का किरदार, यूनिवर्सिटी का जो उसके प्रोग्राम है, उसकी टक्कर का कहीं भी नहीं है। मतलब फिलिस्तीन के उसमें समर्थन में अल्लाह अकबर के नारे और इस तरह की बात निकली बाहर। भाई मेरे तो इल्म है नहीं ये, बहरहाल ये क्या हुआ है, बहरहाल ये भड़काने की बात है, ठीक नहीं है। यूपी के कई शहरों में एनआईए की रेड लगातार जारी है। डॉक्टर अबरार और उनके पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया गया है और दिल्ली से जुड़ा केस बताया जा रहा है। कानपुर के मूलगंज थाने में पूछताछ चल रही है। कानपुर पीएफआई का गढ़ रहा है। 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों में पीएफआई का नाम आया था। लखनऊ के मदेगंज में बड़ी पकड़िया इलाके में एनआईए ने छापा मारा है। यहां पर मास्टर शमीम डॉक्टर ख्वाजा मौलाना जमील के घर पर एनआईए ने रेड डाली है। रेड के बाद तीनों को हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ कर चुकी है। पीएफआई से जुड़े होने के शक में पूछताछ हो रही है। पीएफआई के लिए सहयोग और धन जुटाने के आरोप में यह पूछताछ जारी है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एनआईए की छापेमार कार्रवाई चल रही है। एनआईए की ये छापेमारी यूपी के भी कई जिलों में चल रही है और बताया जा रहा है ये कि एनआईए की रेड बिहार के फुलवारी शरीफ वाले केस से जुड़ी हुई है, जिसमें पीएफआई के कैडर से जुड़े लोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। यूपी में एनआईए की रेड लखनऊ, सीतापुर और भदोई में चल रही है। लखनऊ में एनआईए ने मदेगंज और बड़ी पकड़िया के 3 घरों में छापा मारा। सीतापुर के महमूदाबाद और लहरपुर कोतवाली इलाके में भी एनआईए ने छापा मारा। भदोही में एक ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक के घर पर एनआईए ने छापेमारी की। भदोही में शोएब आलम नाम के व्यक्ति से एनआईए ने घंटों पूछताछ की। एनआईए की रेड यूपी के अलावा दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ और भदोही की। लखनऊ के मध्यगंज इलाके में भी छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि छापेमार कार्रवाई रेड पड़ती हुई नजर आ रही है। शहर शहर छापेमार कार्रवाई। 2 तस्वीरें आप लखनऊ और भदोही की देख रहे हैं, जहां प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी यूपी के कई जिलों में चल रही है और बताई जा रहा है एनआईए की रेड बिहार के फुलवारी शरीफ वाले केस से जुड़ी हुई है। इसमें पीएफआई के कैडर से जुड़े लोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। यूपी में एनआईए की रेड लखनऊ, सीतापुर, भदोही में चल रही है। लखनऊ में एनआईए ने मदेगंज और बड़ी पकड़िया के 3 घरों में छापा मारा है। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ी है। ऋषभमणि, बताया जा रहा है लखनऊ में एनआईए ने मदेगंज और बड़ी पकड़िया में 3 घरों में छापा मारा। अब तक क्या अपडेट छापेमार कार्रवाई को लेकर?
देखिए, अभी जो 3 घर जहाँ पर छापेमारी की गई थी, वहाँ पर जो रहने वाले प्रमुख लोग हैं, डॉक्टर ख्वाजा है, उसमें शमीम है, जमील हैं, मौलाना साहब, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस मिले हैं एनआईए को बीते दिनों की छापेमारी में, जिसको वो संदिग्ध की श्रेणी में लाते हैं। लिहाजा इन लोगों से पूछा जा रहा है कि जो पीएफआई के कैडर हैं, आप उन लोगों से कैसे जुड़े थे, आप लोगों की उनसे जो बातचीत हुई है वो किस मुतल्लिक हुई है, और क्या कुछ ऐसी प्लानिंग्स थी जिसमें आपके होने का शक जताया जा रहा है। तो ये तीनों लोग फिलहाल अपना पक्ष रख रहे हैं। इन्होंने जो फंडिंग के जो सबूत हैं उसमें भी इनका पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए थे कैश में ही, तो वो आपने किस लिए दिए थे, क्या आप जानते थे उस पैसे का कहाँ कैसे इस्तेमाल होना है। तो एनआईए ने बीते दिनों जो छापेमारी राष्ट्रीय स्तर पर की थी, देश के अलग अलग हिस्सों में की थी, अलग अलग शहरों में की थी, उस छापेमारी में ही जो क्लू मिले थे, कुछ जानकारियाँ मिली थी, उसी के आधार पर आज ये छापेमारी हो रही है। भदोही में हुई है, बाराबंकी में हुई है, कानपुर में हुई है, लखनऊ में हुई है। तो कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसकी क्या भूमिका थी और एनआईए किसको आरोपी बनाने जा रही है, लेकिन जो जानकारी पहले से एनआईए के पास थी, उन्हीं जानकारियों को वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे ही कुछ चीज़ पुख्ता हो जाएगी तब एनआईए कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल 3 लोगों से लखनऊ में पूछताछ जारी है एनआईए की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं पर देखिए, सीतापुर और महबूबाबाद में भी लगातार छापेमार कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कासगंज में नोवा दूध फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम ने सुबह 7 बजे छापेमारी की है। सुबह से छापेमारी चल रही है। स्टॉक और जरूरी कागजात की जांच आईटी की टीम कर रही है। छापेमारी के चलते फैक्ट्री आने वाले कर्मचारी और मजदूरों को मेन गेट से वापस कर दिया जा रहा है। फैक्ट्री पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी की वजह से छापेमारी की जा रही है। कासगंज में सोरो रोड पर नोवा दूध फैक्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी की बेटी उमर अंसारी को बड़ी राहत दे दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी की बेटी उमर अंसारी को मिली अग्रिम जमानत और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर अंसारी जांच में सहयोग कर रहा है। उमर को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। मामले की एफआईआर अगस्त 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इन एफआईआर को खारिज करने की मांग के लिए वे हाईकोर्ट पहुंचे थे। एफआईआर में उमर अंसारी पर कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम करने का आरोप है। इसके साथ उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है।